आज हमारी वीडियो का मौजू है गैर कानूनी क़याम और आर्जी रिहाई यानी इल्शी बोहो हेजे का मुकम्मल तरीका। कोरिया इमिग्रेशन अपडेट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम मोहम्मद कमाल है और मैं एक लीगल एडवाइज़र हूँ। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं एक बार फिर एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज की वीडियो का मौजू बहुत अहम है क्योंकि ये कोरिया इमिग्रेशन की ताज़ा तरीन अपडेट से मुताल्लिक है। वीडियो शुरू करने से पहले नए आने वाले दोस्तों को हमारे YouTube चैनल पर खुशामदीद कहना चाहता हूँ। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बराह करम सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन यानी घंटी का निशान ज़रूर दबा दें ताकि कोरिया इमिग्रेशन, वीज़ा अपडेट्स और कानूनी मालूमात से मुताल्लिक हर नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। दोस्तों, मैं इस वक्त जनूबी कोरिया यानी साउथ कोरिया के शहर सुवॉन यानी सुवॉन सिटी इमिग्रेशन ऑफिस में मौजूद हूं और आज हम बात करेंगे गैर कानूनी क़याम यानी भुलपॉप छरयू के बाद आर्जी रिहाई यानी इल्शी बोहो हेजे का मुकम्मल कानूनी तरीक़ेकार पर। यह मौजू इस वक्त बहुत अहम है क्योंकि पिछले चंद महीनों में इमिग्रेशन ऑफिसेस ने गैर कानूनी क़याम, गैर कानूनी मुलाजमत और वीज़ा खिलाफ वर्जियों के खिलाफ सख्त कार्रवाइयाँ शुरू कर दी हैं। ये सिर्फ कोरिया में नहीं बल्कि अमेरिका, जापान और यूरोपीय ममालिक में भी यही रुझान देखने को मिल रहा है। हाल ही में अमेरिका में 300 से ज़ायद कोरियन शहरी गिरफ्तार किए गए और कोरिया में भी इमिग्रेशन डिपार्टमेंट रोज़ाना दर्जनों गैर कानूनी क़याम करने वालों को हिरासत में ले रहा है। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर कोई गैर मुल्की कोरिया में गैर कानूनी तौर पर क़याम या काम करते हुए गिरफ्तार हो जाए तो उसके साथ कानूनी तौर पर क्या होता है। सबसे पहले उसे इमिग्रेशन डिटेंशन सेंटर यानी बोहो सो में रखा जाता है, जिसे कानूनी ज़बान में हिफाजती तहवील यानी बोहो जोची कहा जाता है। उसके बाद तफ्तीश होती है और अगर ये साबित हो जाए कि उसका क़याम गैर कानूनी था तो उसे जबरी मुल्क बदरी का हुक्म दिया जाता है। लेकिन यहाँ एक अहम नुक्ता समझने की ज़रूरत है। कई बार ऐसे केसेस सामने आते हैं जहाँ गिरफ्तार शुदा शख्स के ख़ानदान, दोस्त या आजिर यानी एम्प्लॉयर उसकी रिहाई के लिए दरख्वास्त देते हैं। इसे हम कहते हैं इल्शी बोहो हेजे यानी आर्जी रिहाई। ये कोई आसान या खुदकार अमल नहीं होता। पहले ये इख्तियारात इमिग्रेशन ऑफिस के पास थे, लेकिन अब एक नया इदारा कायम किया गया है और उसका नाम है वेगुगेन फोहो वीहॉनवे यानी फॉरेनर्स प्रोटेक्शन कमेटी। ये कमेटी ये देखती है कि क्या किसी गैर मुल्की को गैर ज़रूरी तौर पर या गैर इंसानी हालात में हिरासत में रखा गया है या नहीं। लेकिन चूंकि ये नया सिस्टम है इसलिए फैसलों में ज़्यादा वक्त लगता है। इसी वजह से बहुत से गैर मुल्की लंबे अरसे तक हिरासत में रहते हैं और उन्हें ज़हनी और जिस्मानी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। अब बात करते हैं असल नुक्ते पर। अगर आप या आपका कोई जानने वाला इस सूरत हाल में हो तो क्या किया जा सकता है। सबसे पहले ये बात जहन नशीन कर लें कि गैर कानूनी क़याम जुर्म है, लेकिन कानून आपको इंसानी बुनियादों पर रिहाई की इजाज़त देता है अगर आपके पास जायज़ वजूहात मौजूद हों। इन वजूहात में शामिल हो सकते हैं: नंबर 1, आपके ख़ानदान में कोई ऐसा फ़र्द है जो आपके बगैर मुश्किलात का शिकार है, मसलन बच्चे, बूढ़े वालिदैन वगैरह। नंबर 2, आपके कुछ माली या कानूनी मामलात हैं जिन्हें आपके बगैर कोई नहीं संभाल सकता। या तीसरी वजह, आपने कोरियन कंपनी से बकाया जात यानी अनपेड वेजेस या कर्ज की रकम वसूल करनी है। अब यहाँ एक अहम मशवरा, अगर आपका केस इस नौयत का है तो तहवील में जाने से पहले ही तमाम शवाहिद जमा कर लें, क्योंकि एक बार जब आप बोहोसो यानी डिटेंशन सेंटर के अंदर चले गए तो सबूत इकट्ठा करना या बाहर राब्ता करना तकरीबन नामुमकिन हो जाता है। जब आप आर्जी रिहाई यानी इल्शी बोहो हेजे की दरख्वास्त देते हैं, इमिग्रेशन अफसर आपसे चंद अहम दस्तावेज़ात तलब करेगा। रिहाई की कानूनी वजूहात का तहरीरी बयान यानी सायुसो, जमानत देने वाला शख्स यानी शिनवान भोजिंगन, माली जमानत या डिपॉजिट यानी भोजिंगम। ये तमाम चीज़ें जमा करवाने के बाद आपकी फ़ाइल इमिग्रेशन ऑफिस या बोहो वीहॉनवे को भेजी जाती है। अगर मंजूरी मिल जाए
तो आपको इल्शी बोहो हेजे होगोसो जारी की जाती है, जिसके बाद आप आर्जी तौर पर रिहाई हासिल कर सकते हैं। अगर इमिग्रेशन आपकी दरखास्त मुस्तरद कर दे तो मायूस होने की जरूरत नहीं। कानून आपको मजीद 3 रास्ते देता है। नंबर 1, ई शिनचोंग यानी एतराज या अपील। नंबर 2, हैंगजोंग शिनफान यानी इंतजामी अपील जो 91 डेज के अंदर है। नंबर 3, हैंगजोंग सोसोंग यानी अदालती मुकदमा, यानी कानून आपको अपने हुकूक के दिफा का मुकम्मल मौका देता है, बशर्ते कि आप फाल तौर पर इक़दाम करें, ना कि खामोश बैठे रहें। दोस्तों, ये बात हमेशा याद रखें, गैर कानूनी क़याम गलत है, लेकिन इंसानी हुकूक हर शख्स का बुनियादी हक है। अगर आप किसी मुश्किल या नाइंसाफ़ी का शिकार हैं तो कानूनी रास्ता इख्तियार करें। खौफ या लाइल्मी की वजह से खामोश ना रहें। सही वक्त पर कानूनी मशवरा लेना बहुत ज़रूरी है। मैं आज सेउल इमिग्रेशन ऑफिस और इंसान इमिग्रेशन ब्रांच दोनों जगह पर मौजूद था ताकि आपको ये ताज़ा तरीन और दुरुस्त मालूमात पहुंचा सकूं। आखिर में एक अहम बात, अगर आप आर्जी रिहाई के प्रोसेस या किसी भी इमिग्रेशन, वीज़ा, पुलिस या कोर्ट के मसले में मदद चाहते हैं तो आप हमारी लॉ फर्म की खिदमात से फ़ायदा उठा सकते हैं। हमारी लॉ फर्म कोरिया इमिग्रेशन की रजिस्टर्ड और मुस्तनद फर्म है और हम आपको मशवरा, डॉक्यूमेंट्स प्रिपरेशन और प्रोसेसिंग सपोर्ट मुकम्मल तौर पर फराहम करते हैं। इंशाल्लाह अगली वीडियो में इमिग्रेशन के मजीद अपडेट्स और हकीकी केसेस के साथ फिर हाजिर होऊंगा। अपना ख्याल रखें, कानून पर अमल करें और हमेशा बाखबर रहें। खुदा हाफिज।